नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईटी चैनल पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जयपुर के कछावा वंश, जिसके 51 से 100 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न, 1 से 50 तक के प्रश्न हमने पार्ट 1 में करवा दिए हैं। यह है पार्ट 2। चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, प्रताप सिंह ने अलवर राज्य की स्थापना कब की थी? ये की थी 1774 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 52, राजपूतों द्वारा मराठों के विरुद्ध उड्डा नामक स्थान पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। उक्त सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? यह सम्मेलन किया गया था 1734 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 53, जंतर मंतर क्या है? जैसा ही दोस्तों आप सबको पता है, जंतर मंतर एक वेधशाला है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 54, राजपूत राजाओं ने मुगलों के साथ सहयोग की नीति अपनाई थी। ये नीति अपनाई थी 1562 के बाद। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 55, जयपुर का कौन सा शासक स्वयं एक बीनकार एवं संगीत का ज्ञाता था? ये था राम सिंह। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 56, राजस्थान की कौन सी इमारत के संबंध में एडविन अनोल्ड ने लिखा है कि यदि अलादीन का चिराग भी चाहे तो इस जैसी भव्य रियासती इमारत का निर्माण नहीं कर सकता? ये किसी इमारत के बारे में कहा गया है? ये कहा गया है हवा महल के बारे में। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 57, आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता है मिर्जा इस्माइल। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 58, बूंदी के कवि सूर्यमल मिश्रण कछुआओं की उत्पत्ति मानते हैं। ये मानते हैं कुरुम नामक रघुवंशी शासक के वंशज। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 59, बंगाल विजय के पश्चात आमेर में शिलादेवी के मंदिर की स्थापना करने वाला शासक था। आमेर में शिलादेवी के मंदिर की स्थापना करने वाला शासक कौन सा था बंगाल विजय के बाद? तो बंगाल विजय किसने की थी? बंगाल विजय की थी राजा मान सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 60, राजस्थान में चौगाने खेलों के संरक्षक थे। तो दोस्तों, चौगाने खेलों के संरक्षक थे मिर्जा राजा जयसिंह। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 61, सवाई माधो सिंह प्रथम की मृत्यु के उपरांत जयपुर के शासक कौन बने? तो माधो सिंह की मृत्यु के उपरांत जयपुर के शासक बने थे पृथ्वी सिंह। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 62, 1612 ईस्वी के आमेर लेख में कछुआ शासकों को क्या कहा गया है? कछुआ शासकों को कहा गया है रघुवंश तिलक। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 63, जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह के दरबार में विद्याधर था। तो विद्याधर क्या था? विद्याधर था वास्तुशास्त्री। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 64, जयसिंह ने सरिस्का पैलेस का निर्माण कब करवाया था? यह करवाया था ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग की शिकार सरिस्का यात्रा के दौरान। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 65, अलवर का कौन सा शासक बख्तेश व चंद्रमुखी उपनाम से कविताएं लिखा करता था? ये कविताएं लिखने वाला शासक था बख्तावर सिंह। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से राजपूत मनसबदार को अकबर ने फर्जन की उपाधि दी थी। तो कौन सा राजपूत मनसबदार था? वो था मान सिंह। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 67, सवाई जयसिंह ने निम्नलिखित में से किस नगर में वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया? तो वेधशाला का निर्माण मान सिंह ने कौन सी जगह पर नहीं करवाया था? मान सिंह नहीं, सवाई जयसिंह ने। तो वो जगह थी आगरा। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 68, विनय सिंह ने सिलीगेट महल का निर्माण अपनी कौन सी रानी के लिए करवाया? यह करवाया था शीला रानी के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है।
अलवर में मूसी रानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? मूसी रानी की छतरी का निर्माण करवाया था विनय सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 70, राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया? जयपुर रियासत पर शासन किया था कछवाहों ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 71, किस राजपूत राजा ने हरिनाथ सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया? तो ये संरक्षण प्रदान किया था आमेर के महाराजा मान सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 72, 18वीं शताब्दी के किस राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए गए? ये प्रयत्न किए गए थे सवाई जयसिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 73, मान सिंह द्वारा बसाए गए नगर को वर्तमान में राजमहल के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा नगर है वह? तो दोस्तों वह नगर है अकबरपुर। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 74, सवाई जयसिंह ने जोधपुर के अभय सिंह व नागौर के बख्त सिंह को कौन से युद्ध में पराजित किया? तो ये पराजित किया था गंगवाना का युद्ध इसमें। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 75, जयपुर के कछवा शासक एवं अकबर के सबसे विश्वस्त राजपूत राजा मान सिंह को काबुल का सूबेदार कब बनाया गया? तो काबुल का सूबेदार मान सिंह को बनाया गया था 1585 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 76, दूल्हे राय ने किस स्थान पर जवाई माता के मंदिर का निर्माण करवाया? यह करवाया था जवारामगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 77, मान सिंह ने किस स्थान पर मान महल नामक महल का निर्माण करवाया था? तो वो स्थान कौन सा था? तो दोस्तों वो स्थान था पुष्कर। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 78, जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों हवा महल का निर्माण करवाने वाला था प्रताप सिंह। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 79, किस राजा के दरबार में विभिन्न विषयों की 22 की भरमार थी? तो राजा कौन सा था? तो दोस्तों वह राजा था महाराजा प्रताप सिंह। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 80, सवाई जयसिंह के समय का प्रसिद्ध ग्रंथ जीज मोहम्मद शाही से हमें किसका उल्लेख मिलता है? इससे उल्लेख मिलता है नक्षत्रों की जानकारी। क्वेश्चन नंबर 81, आमेर के कछुआओं की राजधानी किसने बनाया? आमेर को कछुआओं की राजधानी बनाया था कोकिल देव ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 82, अंग्रेज सेनापति जॉर्ज थॉमस ने जयपुर के कौन से शासक के समय जयपुर पर आक्रमण किया था? तो जॉर्ज थॉमस ने जयपुर के कौन से शासक के समय जयपुर पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों ये आक्रमण किया था प्रताप सिंह के समय। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 83, मान सिंह ने मान मंदिर व सरोवर घाट का निर्माण किस स्थान पर करवाया? यह करवाया था काशी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से कौन से युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व फ्रांसीसी सेनापति डी बोर्ड ने किया था? तो दोस्तों ये किया था पाटन का युद्ध 1790 में। ऑप्शन नंबर डी सही है। ज्योतिष आधारित जयसिंह करिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो जयसिंह करिका नामक ग्रंथ की रचना की थी सवाई जयसिंह ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 86, राज्य में 12 कोटड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों 12 कोटड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी पृथ्वीराज ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 87, मान सिंह का राजकवि कौन था? मान सिंह का राजकवि था
हापा बारट। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 88, पुंडरीक रत्नाकर द्वारा कौन से ग्रंथ की रचना की गई? पुंडरीक रत्नाकर द्वारा ग्रंथ की रचना की थी वो था जयसिंह कल्पद्रुम। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 89, कछवा रियासत के झंडे के मध्य किस आकृति का अंकन है? तो आकृति है सूर्य की। ऑप्शन नंबर बी सही है। शाहजहाँ द्वारा क्वेश्चन नंबर 90 है, शाहजहाँ द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का निम्नलिखित में से सेनापति कौन था? तो इस सेना का सेनापति था मिर्जा राजा जय सिंह। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 91, धोले राय ने कछवाओं की दूसरी राजधानी किसे बनाया? यह बनाया था जवाहररामगढ़ को। ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ ही जवाई माता का मंदिर भी बनवाया था इसने। क्वेश्चन नंबर 92, भारमल आमेर का शासक कब बना? भारमल या बिहारीमल आमेर का शासक बना था 1547 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 93, राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत का प्रयास 1842 अलवर के किस शासक ने किया? तो दोस्तों वह शासक था तेज सिंह। तेज सिंह नहीं, वो शासक था महाराजा बन्ने सिंह। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 93 में ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 94, अलवर के किस नरेश को महात्मा गांधी के हत्यारों को पनाह देने के कारण नजरबंद कर दिया? तो ये किया था तेज सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 95, मान सिंह की मृत्यु किस स्थान पर हुई? मान सिंह की मृत्यु हुई थी एचिलपुर में। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 96, सवाई जयसिंह द्वारा किस स्थान पर सर्वप्रथम जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया? सर्वप्रथम जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 97, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर उससे वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला राजस्थान का पहला शासक कौन था? राजस्थान का पहला शासक था भारमल या बिहारीमल। इसका एक, इन दोनों एक ही हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 98, जयपुर रियासत में जागीरों के विभाजन का आधार था? तो यह आधार था 12 कोटड़ी। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से कौन सा युद्ध सवाई जयसिंह ने मराठों के विरुद्ध नहीं लड़ा? यह लड़ा था गंगवाना का युद्ध। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 100, यह आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। कछवा शासकों का संबंध किससे माना जाता है? तो ये माना जाता है कुश, राम जी के बेटे कुश से। कछवा कुश के वंशज थे। दोस्तों क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। और फिर मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।